नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अम्बरीश में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल किया था, उसी क्रम में आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय शांति, शिक्षा एवं सतत विकास विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों के पार्ट 1 को हल करेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न पवन सीरीज के हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको समस्त वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शांति, शिक्षा एवं सतत विकास डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में 25 नंबर का आता है, जिसमें 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा के निहितार्थ हैं। ऑप्शंस हैं, लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, उन्हें शांति का उपभोक्ता बनने के बजाय उसका सर्जक बनाना। ऑप्शन आ प्लस बा दोनों, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो शांति शिक्षा के निहितार्थ आ प्लस बा दोनों ऑप्शन हैं, अतः ऑप्शन नंबर सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन है, बालकों द्वारा सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार करना सीखना, अनुमोदित सामाजिक भूमिका करना, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास। ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत प्रक्रियाएं तीनों हैं, अतः ऑप्शन द सही होगा, उपर्युक्त सभी। सामाजिक विकास के अंतर्गत सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक भूमिका को अनुमोदित करना, सामाजिक मनोवृत्ति का विकास करना, ये सामाजिक विकास के अंतर्गत की प्रक्रियाएं हैं, अतः ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपर्युक्त तो सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तित्व से अभिप्राय है। ऑप्शंस हैं, व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक है। ऑप्शन बा, व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं। ऑप्शन सा है, व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व से अभिप्राय में ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक होती है, मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित होते हैं व्यक्तित्व में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तित्व को निखारने में बाधक तत्व है। ऑप्शन है, दूसरों को सम्मान न देना, गाली देना, बात बात में झगड़ा करना। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व को निखारने में बाधक ये सभी हैं। दूसरों को सम्मान न करना, गाली देना, बात बात में झगड़ा करना, ये व्यक्तित्व के गुण नहीं हैं। व्यक्तित्व के गुण हैं कि आपके अंदर अच्छे संस्कार होना, अच्छे आचरण होना, ये सभी व्यक्तित्व के गुण हैं, अतः ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व के गुण हैं, ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता। ऑप्शन बा, सहयोग एवं परोपकार। ऑप्शन सा, सत्य बोलना। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व के गुण ये सभी हैं, अतः ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच परस्पर होने वाली सामाजिक अंतरक्रियाओं के आधार हैं। ऑप्शन हैं, सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं व्यवस्था। ऑप्शन सा, आत्मीकरण। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सारी शिक्षा शांति के लिए ही है, यह कथन किसका है। ऑप्शन हैं, गांधी जी का, स्वामी विवेकानंद का, मारिया मांटेसरी का। ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, मारिया मांटेसरी का। क्वेश्चन नंबर 8 है, शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं। ऑप्शन हैं, शांति शिक्षा द्वारा हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करना, प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों में आगाह करना, हिंसा से निपटने के समझ विकसित करना। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो शांति शिक्षा के उद्देश्य ये सभी हैं कि शांति शिक्षा द्वारा हिंसा से सभी संबंधित मुद्दों से जागरूक करना, प्रशिक्षुओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से आगाह कराना, हिंसा से निपटने की समझ विकसित करना, ये सभी शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम किया था। ऑप्शन है, सिकंदर, अंगुलीमाल, मीर जाफर, मोहम्मद साहब। तो शांति का पाठ पढ़ाने में अथक परिश्रम मोहम्मद साहब ने किया था, ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य कहाँ से नहीं प्राप्त होता है। ऑप्शन है, युद्ध, संस्कृत, नैतिक शिक्षा, वैज्ञानिक शोध। तो शांति शिक्षा से संबंधित मूल्य युद्ध से नहीं प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है, आंतरिक सहज प्रवृत्ति का विकास। ऑप्शन बा, हिंसा को अपनाना, शांति के आवश्यकता की समझ। ऑप्शन द आंतरिक शांति का विकास। तो 11 में ऑप्शन नंबर बा सही होगा, हिंसा को अपनाना।
ये शांति शिक्षा का उद्देश्य नहीं है कि आप हिंसा को अपना लें। ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शांति की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? ऑप्शन है अहम ग्रस्तता, ऑप्शन बा स्वार्थपरता, ऑप्शन सा भाईचारा, ऑप्शन द पर निंदा। तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, भाईचारा। शांति का गुण है ये भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शांति शिक्षा की आवश्यकता का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा नहीं होता है? ऑप्शन से भावी पीढ़ी के लिए, ऑप्शन बा समाज की समरसता के लिए, ऑप्शन सा राष्ट्रों में मैत्री के लिए, ऑप्शन दा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए। ऑप्शन नंबर 10 सही है इसमें, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान शांति शिक्षा में आवश्यक नहीं है? ऑप्शन से न्याय आधारित विकास, ऑप्शन बा विभिन्न देशों में व्यापार, ऑप्शन सा शांतिपूर्ण विकास, ऑप्शन द शांति का प्रत्यय। शांति शिक्षा में विभिन्न देशों में व्यापार के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं आता। ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसे शांति के कौशल के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है? ऑप्शन है तदनुभूति, ऑप्शन बा समूह कार्य, ऑप्शन सा कृषि कार्य, ऑप्शन द समस्या समाधान। तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, कृषि कार्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? ऑप्शन से अहिंसा एवं करुणा, ऑप्शन बा न्याय, ऑप्शन सा मस्तिष्क का खुलापन, ऑप्शन द हिंसा एवं विवाद। तो शांति की अभिवृत्ति नहीं है हिंसा एवं विवाद। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन शांति मूल्य है? ऑप्शन है ब्रह्म शांति की खोज, ऑप्शन बा राष्ट्रीय विकास का बल, ऑप्शन सा विवादों का हिंसात्मक समाधान, ऑप्शन द सकारात्मक सोच। तो शांति मूल्य है सकारात्मक सोच। ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज सर्वमान्य है? ऑप्शन हैं वुडवर्थ, स्वेन, आलपोर्ट, ऑप्शन द कैटल। तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, आलपोर्ट। आलपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत व्यक्तित्व की परिभाषा आज भी सर्वमान्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन हैं विलक्षणता व्यक्ति की विशेषता है, ऑप्शन ब व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं, ऑप्शन सा व्यक्तित्व में परिवर्तनशील एवं नम्यता होती है, ऑप्शन द व्यक्तित्व में सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऑप्शन नंबर बा इसमें असत्य है, व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक होते हैं। व्यक्तित्व के सभी गुण आनुवांशिक नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे गुण हैं जो हम लोग समाज से सीखते हैं, व्यवहार से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छी आदत डालने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन है दृढ़ निश्चय एवं संकल्प, ऑप्शन बा नियमित जीवन, ऑप्शन सा यदा कदा अभ्यास, ऑप्शन द दंड एवं पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, यदा कदा अभ्यास। अच्छी आदत डालने के लिए यदा कदा अभ्यास नहीं करना चाहिए, उसका अनावरत अभ्यास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्व जागरूक बालक की विशेषता बताता है? ऑप्शन हैं वह विद्यालय का सर्वोत्तम विद्यार्थी होता है, परिवार व पास पड़ोस में सभी उसे प्यार करते हैं, ऑप्शन सा वह अपने व्यवहार से के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है, उसकी आदतें जन्मजात होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, वह अपने व्यवहार के दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है। ये स्व जागरूक बालक की विशेषता होती है, वह अपने व्यवहार को दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझता है कि अगर हम उसके साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल नहीं है? ऑप्शन हैं खुलापन, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, ऑप्शन द सामाजिकता। ऑप्शन नंबर द होगा सामाजिकता। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन हैं स्वभाव जन्मजात गुण है, स्वभाव एवं आदत दोनों जन्मजात गुण हैं, व्यक्तित्व वंश परंपरा एवं वातावरण का जोड़ है, ऑप्शन द शांति एक पारिवारिक समस्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ सही होगा, स्वभाव जन्मजात गुण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, साथी समूह में बच्चा किसके प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझता है? ऑप्शन हैं अपने जात के साथी के प्रति, समूह के नेता के प्रति, पड़ोस के साथी के प्रति, ऑप्शन द विपरीत लिंग के सदस्य के प्रति। तो ऑप्शन नंबर बा होगा समूह के नेता के प्रति। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोध के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है यह जटिल मानसिक प्रक्रिया है, या अर्जित योग्यता है, या सामूहिक होता है, या बाह्य जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 7 सही होगा, यह सामूहिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, साथी संबंधों में विविधता के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है आपसी संबंध में लगाव की मजबूती, ऑप्शन ब सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन स जाति धर्म, ऑप्शन द जीवन लक्ष्य की समानता। ऑप्शन नंबर 10 सही है इसमें, जीवन लक्ष्य की समानता। क्वेश्चन नंबर 27 है, आक्रामकता
के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर आ है, इस पर लिंग का प्रभाव होता है। ऑप्शन ब, शांति के लिए आक्रामकता आवश्यक है। ऑप्शन सा, किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है। ऑप्शन द, असहयोगात्मक अभिवृत्ति के विकास से आक्रामकता नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सा सही होगा इसमें, किशोरों का आक्रामक व्यवहार अशाब्दिक होता है। वो जो है अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, गाली देते हैं, ऐसे ऐसे करके उनके शाब्दिक व्यवहार अच्छे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है? ऑप्शन है जीवन शक्ति, साहस, संवेदनशीलता, नैतिकता। तो रसेल के अनुसार चरित्र का आधार नहीं है, वो है नैतिकता। ऑप्शन नंबर द सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिकता की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है यश मान हेतु कल्याण करना। ऑप्शन ब, समूह के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार। ऑप्शन सा, सार्वजनिक कल्याण। ऑप्शन द, आंतरिक प्रेरणा। तो नैतिकता की विशेषता यश मान हेतु कल्याण करना नहीं है। ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है? ऑप्शन से दूसरे का हित करना। ऑप्शन ब, पुरस्कार की इच्छा करना। ऑप्शन सा, यातायात के नियमों का पालन स्वेच्छा से। ऑप्शन नंबर द है, स्वेच्छा से दान करना। तो ऑप्शन नंबर बा है, पुरस्कार की इच्छा करना। समाज अनुकूल व्यवहार नहीं है पुरस्कार की इच्छा करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से चरित्र के विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है कक्षा में चरित्र पर व्याख्यान, टीवी देखना, सदाचार युक्त पर्यावरण। ऑप्शन द, विद्यालय का असहयोग। तो चरित्र के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सदाचार युक्त पर्यावरण रहे। अगर जब अच्छा पर्यावरण होगा तो बच्चे अच्छी चीज़ सीखेंगे, ये पर्यावरण का प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, सदाचार युक्त पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 32 है, वाटसन ने व्यवहार के लिए किसको महत्वपूर्ण माना था? ऑप्शन है उद्दीपन, अनुक्रिया, उद्दीपन व अनुक्रिया दोनों। ऑप्शन द, चेतना। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, उद्दीपन व अनुक्रिया दोनों। वाटसन ने व्यवहार के लिए उद्दीपन व अनुक्रिया दोनों को महत्वपूर्ण माना था। क्वेश्चन नंबर 33 है, नए अनुबंधन का निर्माण होता है। ऑप्शंस हैं खोज से, प्रभाव के नियम से, अनुकूलन के नियम से, खोज एवं अनुकूलन से। तो नए अनुबंधन का निर्माण अनुकूलन के नियम से होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति परिवार द्वारा शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार हेतु नहीं अपनाई जाती? ऑप्शंस हैं घर का वातावरण, बच्चे से व्यवहार, शिक्षा को महत्व देना, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार। क्वेश्चन नंबर 35 है, अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन हैं पुरस्कार का प्रयोग, निष्पक्ष रहना, माना कि बच्चा ठीक नहीं है, नियमित दिनचर्या का पालन। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, माना कि बच्चा ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन से सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना। ऑप्शन ब, कठोर दंड देना। ऑप्शन सा, स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण। ऑप्शन द, व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा, व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना। सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना चाहिए बच्चों के सामने। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है? ऑप्शन से मारना, धक्का देना। ऑप्शन से गालियां देना। ऑप्शन द, सामाजिक बहिष्कार करना। तो मौखिक हिंसा होती है गालियां देना। तो ऑप्शन नंबर सा सही होगा, मारना, धक्का देना, सामाजिक बहिष्कार करना, ये मौखिक हिंसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मीडिया की श्रेणियां हैं। ऑप्शन हैं लोक संचार माध्यम। ऑप्शन ब, जन संचार माध्यम। ऑप्शन ज, मुद्रित माध्यम, प्रिंट मीडिया। ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। तो मीडिया की ये सभी श्रेणियां हैं। ऑप्शन नंबर द सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया है। ऑप्शन है तत्व मीमांसा। ऑप्शन ब, नीति मीमांसा। ऑप्शन सा, समाज दर्शन। ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। तो गांधी जी ने भारतीय दर्शन को विकसित किया है तीनों रूपों में, तत्व मीमांसा, नीति मीमांसा, समाज दर्शन। अतः ऑप्शन नंबर द सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है। ऑप्शन हैं यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन हैं स्पेंसर, प्लेटो, जॉन एडम्स, डीबी। तो शिक्षा दर्शन का क्रियात्मक पक्ष है, यह दार्शनिक चिंतन का एक पहलू है, ये जॉन एडम्स ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 41 है, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि होनी चाहिए।
ऑप्शन हैं शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षण पुस्तकीय न होकर क्राफ्ट केंद्रित हो, शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों के आत्मनिर्भर बना सके। ऑप्शन द उपरोक्त सभी। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा विधि इस प्रकार होनी चाहिए कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षण पुस्तकीय न होकर प्रैक्टिकली ज़्यादा हो, शिक्षा में ऐसा हो कि बच्चे जो है सेल्फ डिपेंड बने। अतः ऑप्शन 10 सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंसा का मोर्चा है? ऑप्शन है भ्रष्टाचार, मनोवैज्ञानिक हिंसा, ऑप्शन है क्लासिज्म, ऑप्शन द धमकी देना। तो भ्रष्टाचार हिंसा का मोर्चा है, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंसा के मुख्य 5 खतरों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है सामाजिक खतरा, ऑप्शन ब धार्मिक खतरा, ऑप्शन है भौगोलिक खतरा, ऑप्शन द आर्थिक खतरा। तो हिंसा के मुख्य 5 खतरों में भौगोलिक खतरा शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवादों के शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? ऑप्शन है विवाद के स्रोत की पहचान करना, ऑप्शन ब घटना के पूर्व का विश्लेषण, ऑप्शन सा अनुबंधन, ऑप्शन द न्याय की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, न्याय की स्थापना। तो ये हो गया शांति, शिक्षा एवं सतत विकास का पार्ट फर्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न। अगले वीडियो में हम लोग बचे हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।